हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तसल्ली से आप लोग इसको पढ़िएगा और फिर इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन पहले देख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद इसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन इसमें जो है 9 नंबर और 10 नंबर क्या दिया है। 9 नंबर में दिया है बिंदु ये इतना है बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, मतलब ए और बी दो को इस तरह है। ठीक है, को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि आप लोगों को पता होगा तो एक पीछे क्वेश्चन हम पढ़े हैं, देखिए आप इसमें। यहाँ हम लोग जो बिंदु दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें त्रिभाजित दिया और उसमें 4 को विभाजित कर दिया। इसमें 3 था, उसमें 4 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब हम आपको क्वेश्चन मिला के दिखा दिए कि सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें जो है क्या हुआ, एक पॉइंट बढ़ा है। ठीक है, तो हम जो है अभी आपका उस पॉइंट में जो भी तकलीफ है उसको भी दूर कर देने वाला है। तो देखिए आप लोग ध्यान से पहले इसको, इसमें जो ए और बी दिया हुआ है, सबसे पहले ए और बी हम बना लेते हैं। यहाँ बनाते हैं बीच में, यहाँ से यहाँ तक दे दिए। ये मान लिए ए है, ये बी है। दोनों ए और बी को समान विभाजित किया 4 बराबर भागों में। तो मान लिए एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है, और एक यहाँ होगा। इस तरह करके मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट, 1 2 3 4, टोटल 4 भाग हो गया। इसको हम नाम दे दिए पी, इसको क्यू, इसको आर। इस तरह करके आप लोगों को नाम दे देना है। आप एन ओ पी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो दे दिया वही यूनिक है, ऐसा कभी भी नहीं है। तो अब इसमें हम लोगों का जो पॉइंट दिया हुआ है, तो उसमें पॉइंट जो है एक ए का मान दिया हुआ है, जो क्या दिया है -2, 2, और बी का जो मान दिया है उसमें 2, 8 दिया है। ठीक है, 2, 8 है। हमको पी निकालना है, क्यू निकालना है, आर निकालना है, और सब में क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, थोड़ा सा माना कि रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित किया है। माना कि रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटा है। ए बी को यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। बिंदु पी क्यू तथा आर को 4 बराबर भागों में बांटा है। यहाँ से आर को 4 बराबर भागों में बांटा है। देखिए आगे पीछे इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 बराबर भागों में बांटा। माना कि एक रेखाखंड ए बी बिंदु पी क्यू आर को 4 बराबर भागों में विभाजित किया है। ये थोड़ा सा हम लिख दिए। उसके बाद इसमें क्या करना है आप लोगों को, बिंदु पी का निर्देशांक यदि पी का निकालेंगे उसमें क्या निकलेगा, एक्स और वाई निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बिंदु पी का निर्देशांक, और पी का जब हम लोग निर्देशांक निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं, विभाजन सूत्र से। याद होगा आप लोगों को, ठीक है, विभाजन सूत्र से निकालते थे। तो इसमें हम लोग पी में क्या निकालते थे, एक्स और वाई निकालते थे। तो एक्स का फॉर्मूला विभाजन सूत्र में क्या होता था, mx2 nx1 बटे में m+n, और फिर my2 प्लस में ny1 और बटे में m+n। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया विभाजन सूत्र। अब हम लोग कैसे इसमें करेंगे, देखिए m का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, n का वैल्यू पता नहीं है। लग रहा है आप लोगों को इस तरह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब सम त्रिभाजित में आप लोगों को बताए थे उसी तरह यहाँ देखिए, यदि हम p का निर्देशांक ले रहे हैं, मतलब इधर ए पी में कितना है, 1 भाग है, और इधर टोटल कितना है, ए बी में टोटल 4 भाग है। उसमें से ए पी का बिंदु का निर्देशांक ले रहे हैं, इधर 1 भाग हो जाएगा और इधर इसका 1 भाग हो जाएगा। इसमें जो है m बायां साइड हमेशा रहेगा और दाहिना साइड क्या होगा, n होगा। तो इसमें ये 1 पार्ट हो गया और इसमें इधर 1 2 3 पार्ट हो गया, मतलब m जो है 1 हो गया और n यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। चूँकि m इज इक्वल टू, या फिर m अनुपात n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:3। इस तरह हम आपको रेशियो दिखा दी। तो यहाँ हम लोग पुट अप कर सकते हैं। इस तरह जब लिख दिए तो 1 × x2, इसका हमेशा ये x1 होगा, y1 होगा, ये x2 y2, 2 पॉइंट दिया हुआ तो x1 y2 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू हमें लिख दिए इसमें 1, ठीक है, 1 लिख दिए।
x1 कितना है, x2 पहले लिखना है तो 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस में n कितना है 3 है, और इंटू में x1 कितना है -2 है, ठीक है लिख दिए -2, और बटे में m प्लस n मतलब 1 प्लस 3, m y2 है, ठीक है। तो m का 1 इंटू y2 कितना है तो 8 है, और प्लस में n कितना है तो 3 इंटू y1 कितना है तो 2 है, और बटे में ये 1 प्लस 3 m प्लस n। अब बन गया आपका, एक का तो निकल गया लगभग ना। अब इसमें ये 2 और ये 3 दूना 6 -6, और बटे में 3 और 4, 8 6 14 बटे 4, ये 7 बार में चल जाएगा, और 2 दूनी 4 चल जाएगा, डायरेक्ट कर दिए ना। इसमें -4 हो जाएगा, इसको भी कर देते हैं डायरेक्ट ही, ये -4 हो जाएगा, 2 -6 -4, तो इससे ये 1 हो जाएगा, मतलब ये निकल गया -1 और ये 7/2, ठीक है डायरेक्ट कर दिए। अब हम लोग पहला बिंदु निकाल लिए, चूँकि बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से। अब Q का निर्देशांक निकालने वाला है। Q का निर्देशांक में वही फॉर्मूला रहेगा कि Q में क्या होता है, x और y होता है, तो Q एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें P का जो एक्स वाई लिखे हैं, इसमें आप इस जगह जो है एक्स वाई जो लिखे हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं -1, 7/2, ये P का निकल गया, ठीक है P का निकल गया इसमें। उसके बाद इसमें Q का जो हम निकालेंगे, तो इसमें फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो वही है, m(x2) प्लस में n(x1) और बटे में m प्लस n। देखिए बनाने में आप लोगों को मज़ा आएगा इस तरह, ठीक है आप लोग बना के तो देखिए पहले, n(y1) और बटे में m प्लस n। अब इसमें आप Q का देखिए, अब एक बार फिर Q का इसमें जो है, Q यदि हम निर्देशांक इसको ले रहे हैं, इधर ये 2 पार्ट हो रहा है, इधर 2 पार्ट हो रहा है, मतलब m अब की बार 2 होगा, 2 पार्ट है तो m बायां साइड वाला होता है, n दाहिना साइड वाला होता है, तो 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, मतलब दोनों अब की बार बराबर हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बराबर कैसे होता है। चूँकि m अनुपात n इज इक्वल टू अब की बार 2:2 होगा, ठीक है बनाते हैं। m की जगह 2 इंटू x2 कितना है, x2 2 है, प्लस में n 2 और इंटू में x1 कितना है तो ये -2, वो x1 और y1 जो लिखे हैं वो नहीं बदलेगा, ठीक है इसको ध्यान रखना है। ये 2 + 2 हो जाएगा, फिर इधर में ये 2 इंटू y2 8 प्लस में 2 इंटू y1 2, बस आपका दूसरा भी निकल गया, और एक बचा है वो भी निकाल लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका इधर जो हो गया, इसमें अब ये हो गया आपका 4 -4, 2 इंटू 2 है तो -4 कर दिया, माइनस में था, और नीचे 4 है, और इधर हो गया आपका 8 × 16 प्लस में 4 और बटे में हो गया 2 + 2 4। ये तो कैलकुलेशन आप लोग इससे भी कर सकते हैं। ये 0/4 हो गया, मतलब 0 ही हो जाएगा, 16 4 20 और बटे में 4, ये 5 बार में ख़त्म, मतलब ये 0, मतलब जो Q का निर्देशांक निकला, Q एक्स वाई का जो निर्देशांक निकला वो कितना निकला, 0 और कोमा में 5, 0 कोमा में 5 निकला, ठीक है वही है आंसर भी। तो 0,5 आप लोगों का Q का निकल गया। अब एक लास्ट बचा, इसमें लिखे थे पुनः, फिर यहाँ लिखेंगे पुनः बिंदु R का निर्देशांक। अब देखिए इसमें R का निर्देशांक, वही R में अभी क्या होगा तो x और y होगा, सब में x y का ही मान निकालना, तो x y होगा, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई भी चेंजेज आप लोगों का नहीं होने वाला, ठीक है। m(y2) प्लस में n(y1) और बटे में m प्लस n, ये हो गया। इसमें m, अब फिर देखिए इसको एक बार, यदि हम R का निर्देशांक ले रहे हैं तो इधर एक पार्ट बचा, दाहिना साइड जो n = कितना होगा 1 होगा, और बायां साइड वाला m होता है, मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, m = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब आप लोगों का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे कि m अनुपात n जो निकला वो कितना निकला 3:1 निकला। तो बिठाइए अब m का वैल्यू 3 इंटू x2 कितना है तो x2 2 है, प्लस में n जो है 1 इंटू x1 कितना है -2 है, और बटे में 3 + 1, ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को, मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ क्या है my2 है, my2 में m का वैल्यू 3 इंटू y2 है 8, प्लस में n का वैल्यू 1 इंटू y1 है 2, बस क्वेश्चन आपका बन गया। थोड़ा सा और बचा है, 3 दूना 6 हो गया, माइनस में 2 और बटे में 4, कैलकुलेशन तो बताने की ज़रूरत उस तरह है नहीं हमको, और ये 2 1 2 होगा, 24 2 26 4, चलिए 6 में 2 गया 4 बटे 4,
और ये 24×2 26/4, जो 4×6 = 24 हो जाएगा, 4 से 4 1, यानी 1,6। अतः इसीलिए लिखिए यहाँ आर जो है एक्स वाई का निकला क्या, 1,6। अतः अब लास्ट में यदि आप लिख सकते हैं तो अतः यहाँ, बाकी तो वैसे सबका आपका निकल ही गया, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आप नहीं भी लिखिए कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगा। मतलब ये आप लोगों का पी क्यू आर का निर्देशांक निकल गया, ठीक है। 1 और 13/2, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होगा क्या इसमें, mx2 nx1 m3 × 2 x2 2 है, प्लस में 1 × -2 x1, ठीक है। m का 3 × 8 y2 है, ठीक है, प्लस में 1 × 2 n का 1 और y1 का 2, और नीचे 3 + 1 4, तो 6 और -2 4, और यहाँ 8 × 24 और 2 26/4, 4×6 = 24 होता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या हुआ, यहाँ 13 जो है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी पर 13 दूना 26, 4×6 = 24 होता है, 26 नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/2 हो जाएगा, ये 1 और 13/2 आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का बचा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए ताकि हम 10 नंबर भी जैसे पढ़ते आ रहे थे जिस जोश के साथ, उसी में हम लोग इसको भी कंप्लीट करें। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक समांतर नहीं समचतुर्भुज दिया है, तो एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं ऐसे। इसमें दिया है कि इसका जो विकर्ण है, ठीक है, और ये इसका जो विकर्ण है, ये BCD। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका शीर्ष इतना दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें a कितना दिया है, तो ये हम लोगों का दिया हुआ है इसमें 3,0, इससे लिख देते हैं, ये 3,0 हो गया, b हो गया 4,5, c हो गया -1 4 -1,4, और d हो गया -2 -1। ये हो गया आप लोगों का टोटल, ठीक है। तो इसमें ले लिए कि माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC तथा BD है। इसमें बोला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसमें दोनों विकर्ण का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल होता है ना, AC और इंटू BD निकालना है, ये आप लोग को निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आप लोगों को निकालना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग AC पहले निकालेंगे, AC यहाँ से यहाँ तक, तो AC दूरी सूत्र से AC क्या हो जाएगा, √अंडर होता है x2 माइनस में x1 और प्लस में y2 माइनस में y1। दूरी सूत्र आप लोग भूले तो नहीं इसमें। अब जो है x2 कितना है, ये हो जाएगा, AC लेना है तो x1 y1 x2 y2, तो x2 हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस में y2 हो जाएगा 4 माइनस में y1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ये टोटल आप लोगों का हुआ -4 का स्क्वायर प्लस में ये 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया, प्लस में फिर 16 हो गया, टोटल हो गया 32। रूट में जो कितना हो जाएगा 32 को इस तरह कर लीजिए, अब 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, एक जोड़ा 2 जोड़ा यानी 4 √2 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 2 × 2 4 और एक बच गया तो √2, ये आप लोगों का आ गया पहला। दूसरा में हम लोग निकालेंगे विकर्ण AC निकला ये, अब विकर्ण BD निकालेंगे। विकर्ण BD कैसे निकालेंगे, तो वही दूरी सूत्र से, फिर इसमें ये x1 y1, ठीक है, इसमें ये x2 y2 x1 y1,
तो इसमें फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1, फार्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, थोड़ा सा और देखते जाइए, बाकी ख़त्म हो चुका है। x2 माइनस x1 डी x2 है तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस में -1 और फिर -5 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा और बचा है, -6 का स्क्वायर और फिर यहाँ -6 का स्क्वायर। तो 36 36 72 हो जाएगा, 36 प्लस 36 जो कितना हो जाएगा √72। 72 का निकालिए, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 1 बचा 2 बचा, यानी 6√2 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समचतुर्भुज का विकर्ण यदि निकालेंगे तो यहाँ चूँकि समचतुर्भुज का विकर्ण, इसमें यहाँ देखिए आप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ गुने AC गुने में BD, विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ये हो जाएगा क्या आपका, हाफ गुने AC निकला है 4√2 और इंटू में ये 6√2 निकला है, √2 गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी हाफ गुने 6 चौक 24 और गुने में 4 नहीं 2, √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, 2 से ये 12 बार में जाएगा, 12 दूना 24, यानी टोटल आपका 24 वर्ग मात्रक जो है क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख लिए। अब जो है कोई नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग वेट कीजिए और इसमें देखते हैं कि कौन सा चैप्टर लेके आना है। यदि कमेंट में बताइएगा आप लोग तो और बढ़िया होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि आप लोगों का अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत चल जाए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।